नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के अपने निर्णय की घोषणा करते हुए 19 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं कि इन 19 विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त बयान में क्या कुछ कहा। देखिए, दरअसल उनका सबसे पहला मुद्दा ये था कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। दूसरा मुद्दा उनका ये रहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि विपक्षी के आरोपों में कुछ दम हो सकता है। जिस तरह से कृषि कानून को पारित किया गया, केंद्र द्वारा हाल ही में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने वाले अध्यादेश को जारी किया गया, केंद्र द्वारा ऐसे कई फैसले हैं जिन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत माना जा सकता है। विपक्षी दलों के पास यह भी तर्क है कि राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद क्या ये बातें उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को सही ठहराती है? संसद पूरे देश की होती है। हाँ, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और शायद इस तरह उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इमारत और जिस संस्थान का ये प्रतिनिधित्व करती है, वो पीएम मोदी के कार्यकाल के काफी बाद तक का बना रहेगा। कम से कम यही उम्मीद है कि क्या पता शायद इन 19 पार्टियों में से कुछ नए संसद भवन में सत्ता पक्ष में बैठी होंगी और उनका कोई सदस्य प्रधानमंत्री हो। कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें संस्थानों के दीर्घकालीन इतिहास के नजरिए से देखने की जरूरत होती है, न कि आज के पक्षपातपूर्ण प्रतिद्वंदियों के नजरिए से। अगर कल प्रधानमंत्री 26 जनवरी की परेड का इस्तेमाल अपने निजी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो क्या विपक्ष गणतंत्र दिवस परेड का बहिष्कार करेगा? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि विपक्ष सरकार को फ्री पास देता है। पूर्ण स्वीकृति और पूर्ण बहिष्कार के बीच वे कई चीजें कर सकते थे। उदाहरण के लिए उद्घाटन में विपक्षी काली पट्टी पहनकर जा सकते थे, केवल टोकन प्रतिनिधियों को भेजता है। समारोह का बहिष्कार करने वाले 19 दलों के पास लगभग 140 लोकसभा सीटें और लगभग 97 राज्यसभा सीटें। इसका मतलब है कि हर 4 में से 1 लोकसभा सांसद और हर 5 में से 2 राज्यसभा सांसद उद्घाटन के समय उपस्थित नहीं होंगे। ये उचित हो या ना हो, ये विपक्षियों के द्वारा एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका दूसरा कारण ये है कि हमें उन दलों का स्पष्ट संकेत देता है जो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी खेमे में मजबूती से खड़े हैं। इन पार्टियों के बीच भविष्य में संभावित गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम के रूप में देखा जा सकता है। अगर यूपीए का भी घटक या था आप, एसपी, जेडीयू या टीएमसी जैसे बीजेपी विरोधी पार्टियों में से कोई भी एक इनमें नहीं आता, तो इससे मीडिया को विपक्षी दलों में दरार का आरोप लगाने का मौका मिल जाता। तीसरा कारण वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकलता है। अतीत में अलग अलग समय पर विपक्षी दलों ने इस डर से कई विशेष स्टैंड नहीं लेने का विकल्प चुना है। अब देखना बेहद जरूरी होगा कि क्या यहाँ पर पार्टियों के निशाने पर बीजेपी अपने काम को आगे बढ़ा पाती है या नहीं। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।